सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे हो। सो एज पर द टाइटल, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द मिस्ट्रीज ऑफ द मैमथ केव। एंड गाइस, ये टॉपिक मैंने इसलिए भी पिक करा है बिकॉज ऑफ द अनएक्सप्लेन्ड एक्टिविटीज़ जो इस केव में हो चुकी है। एंड दे आर नॉट जस्ट थेरीज बट दे आर एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड पैरानॉर्मल इवेंट्स। एंड सिर्फ 2009 तक अबाउट मोर देन 150 ऐसे पैरानॉर्मल इवेंट्स डॉक्यूमेंट हो चुके हैं जो कि खुद रेंजर्स एंड कुछ साइंटिस्ट ने ऑन कैमरा एंड ऑफ कैमरा विटनेस करा है। एंड यहाँ तक कि इस केव के बारे में बुक्स भी पब्लिश हो चुकी है, लाइक द मिस्ट्री ऑफ द मैमथ केव एंड द स्केरी स्टोरीज ऑफ द मैमथ केव, जिसमें लोगों के अलग अलग एक्सपीरियंसेस, जिसमें कोई कहता है कि उसे उस केव में एक ब्लैक शैडोई फैमिली दिखी है, वहीं पर कोई कहता है कि उसे उस केव में एक अननेचुरल टच फील हुआ है। वो सभी दर्ज है। सो गाइस, अभी सवाल ये ओरिजिनेट होता है कि आखिर मैमथ केव है क्या। सो गाइस, मैमथ केव ये सिर्फ एक पर्टिकुलर केव नहीं है, इट्स अ नेशनल पार्क ऑल टुगेदर, जिसे मैमथ केव नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि केंटुकी यूएसए में लोकेटेड है। एंड इस केव का नाम स्पेशली मैमथ केव इसलिए पड़ा है क्योंकि इस केव को दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट केव सिस्टम कंसिडर किया जाता है, विद अबाउट मोर देन 680 किलोमीटर्स ऑफ पैसेज वेज इन इट। एंड बीइंग अ नेशनल पार्क, इट इज़ एक्चुअली ओपन फॉर टूरिज्म। एंड लोग एक्चुअली इस केव को ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ गाइड एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर मोर देन अबाउट 680 किलोमीटर ऑफ पैसेज वेज इन इट, सो पूरे केव को एक्सप्लोर करना इज़ एक्चुअली नॉट पॉसिबल। एंड इसलिए इस केव को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दैट इज़ द एक्सप्लोर्ड एंड द अनएक्सप्लोर्ड साइड ऑफ द केव। एंड अगेंस्ट द एक्सप्लोर्ड साइड ऑफ द केव, ये वो साइड है जहाँ पर टूरिज्म अलाउड है, यानी कि यहाँ पर लोग जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड अपने एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। बट द मैक्सिमम पार्ट ऑफ द केव इज़ द अनएक्सप्लोर्ड साइड ऑफ द केव, यानी कि उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द केव में टूरिज्म इज़ नॉट परमिटेड। एंड कहते हैं कि जो कोई उस अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ केव को एक्सप्लोर करने गया है, सो आइदर उसे कोई अननोन एंटिटी ने डिस्टर्ब करा है या आइदर वो बाहर वापस ही नहीं आ पाया है। एंड पास में ऐसे कई सारे केसेस भी हो चुके हैं जिसमें लोग उस केव के आसपास या उस अनएक्सप्लोर्ड पार्ट ऑफ केव में मिसिंग भी हो चुके हैं। एंड गाइस, इसी के चलते पास में कई साइंटिस्ट एंड रेंजर्स ये पूरी मिस्ट्री पता करने की कोशिश करी एंड उस अनएक्सप्लोर्ड रीजन को एक्सप्लोर करने की कोशिश करी। बट उस मिस्टीरियस अनएक्सप्लोर्ड रीजन में एक सेगमेंट ऐसा आ जाता है जिसके आगे कोई साइंटिस्ट एंड रेंजर्स बढ़ ही नहीं पाए। एंड उस केव से बाहर आने के बाद उनसे जब इसका एक्चुअल रीज़न पूछा गया तो उन्हें डिस्क्राइब करा कि उस केव का एक सेगमेंट के बाद उनको चट्टानें गिरने की आवाज़ें आने लगती है एंड लगता है कि पूरा केव ही एक तरीके से शैटर हो जाएगा। बट वो जब केव से बाहर की तरफ आने लगते हैं तब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता एंड वो आवाज़ें भी कम होने लगती है। एंड उनको काफ़ी बार पीछे से सेम टाइम पर किसी की प्रेजेंस भी महसूस हुई है। बट दूसरे कई सारे साइंटिस्ट ने इन एक्सपीरियंसेस को एक साइकोलॉजिकल इल्यूजन भी कहा है कि जब आप कंटिन्यूसली एक ब्लैकआउट में रहते हो एंड एक स्ट्रिक्ट साइलेंट सराउंडिंग में रहते हो तो ब्रेन ऐसे इमेजेस को ऑटोमेटिकली क्रिएट करता है जिससे आपको लगता है कि एक्चुअली कोई शैडोई फिगर आपके साथ प्रेजेंट है। एंड छोटी सी छोटी नॉइज़ भी आपको बहुत ही हार्ड हिट करती है क्योंकि उस वक्त ब्रेन कॉन्शियसली एक अलर्ट स्टेट पर होता है। बट देन इसी के अपोजिशन में जो साइंटिस्ट एंड रेंजर्स जो एक्चुअली उस अनएक्सप्लोर्ड रीजन को एक्सप्लोर करने गए थे वो कहते हैं कि लेकिन सबके ही साथ सेम चीज़ें कैसे हो सकती है। लाइक अगर ब्लैकआउट में ब्रेन ऑटोमेटिकली शैडोई फिगर्स क्रिएट करता है तो फिर सबको सेम टाइम पर सेम जगह पर कोई शैडोई फिगर कैसे दिख सकती है। एंड एक्चुअली यही शैडोई फिगर्स एंड नॉइसेस कई बार ऑन कैमरा भी रिकॉर्ड हो चुकी है जिसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन किसी के पास नहीं है। इसलिए गाइस, जब सारी साइंटिफिक रीजनिंग फेल हो जाती है तभी कुछ हिस्टोरियंस इन एक्टिविटीज़ के पीछे कुछ वजह बताते हैं कि 19th सेंचुरी में इस केव के अनएक्सप्लोर्ड रीजन के कुछ पार्ट में हट्स बनाए गए एंड उन्हें ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए एज अ हॉस्पिटल यूज़ किया जाने लगा। एंड द 19th सेंचुरी वॉज एक्चुअली अ पैंडेमिक ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन यूएस, जिसमें लोगों को ट्रीट करने के लिए हॉस्पिटल्स ही कम पड़ रहे थे। एंड दैट्स वाई इस केव में ऐसे कुछ शेल्टर्स बनाए गए जहाँ पर लोगों को ट्रीट किया जा सके। बट क्योंकि ये बैक्टीरिया काफ़ी नया था तो इसके अगेंस्ट प्रॉपर मेडिकेशंस उस समय नहीं थे। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डाइड इन द केव एंड जो डॉक्टर उन पेशेंट्स को ट्रीट कर रहा था ही ऑल्सो डाइड ड्यू टू टीबी। एंड कहते हैं कि उस इंसिडेंट के कुछ सालों के बाद उस केव में अननेचुरल एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ गई। एंड उसके बाद ऐसे कई सारे इंस्टेंसेस आए जिसमें उस केव से कुछ प्रिजर्व्ड बॉडीज़ यानी कि मम्मीज़ को डिस्कवर किया गया। एंड कई केव एक्सप्लोरर्स ऐसे भी कहते हैं कि उस केव में उनको ऐसे कई सारे सेगमेंट्स दिखे जो कि किसी सैटेनिक रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस को भी इलुस्ट्रेट करते हैं।
एंड अगेन पास्ट में कुछ लोग, इनफैक्ट कुछ फैमिली रिलेटिव्स ये क्लेम करते हैं कि उनको उस केव में उनके मिसिंग फैमिली मेम्बर्स की आवाज़ें भी सुनाई दी है, जो कि कुछ टाइम पहले उसी केव के आसपास या उसी केव में मिसिंग हुए थे। एंड अगर यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल्स की बात करूँ, सो आई वुड से मेलिसा एंड फ्लॉयड कोलिंस एंड अगेन मेनी जिनकी बॉडीज तक नहीं मिली। सो गाइस, एट द एंड द मिस्ट्री ऑफ द मैमथ केव इज स्टिल अ मिस्ट्री। एंड इंटरनेट पर इसके बारे में ऐसे कई सारे एक्सपीरियंसेस है एंड ऑन कैमरा रिकॉर्ड करे गए कुछ पैरानॉर्मल एविडेंसेस है, जो कि आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो एंड इसके बारे में आप बुक्स भी पढ़ सकते हो। सो गाइस, दैट्स इट इन द वीडियो। एंड मुझे पर्सनली ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा था एंड दैट्स व्हाई आई फेल्ट कि ये तुम्हारे साथ भी शेयर करना चाहिए। एंड आई होप कि तुम्हें ये वीडियो थ्रिलिंग एंड अच्छा लगा हो। एंड इसी के साथ मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, एंड तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।